प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज इस समय में फिर से कुछ आशीष आप लोगों का बीच में रखना चाहता है। हमारा जो जीवन है ना, ये हमारा जो लाइफ है, ये दो दिन का लाइफ नहीं है, ये बहुत लंबा समय है। हमारा इस जीवन सफर में बहुत लोग ऐसा आएगा, इस जीवन सफर में बहुत जन आपको छोड़ के चला जाएगा, बहुत जन आपको बहुत कुछ बोलेगा, आपका पीठ पीछे आपका अगेंस्ट में बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा। आपका जीवन में ये हर एक का जीवन में हम देखते हैं, ये जो वास्तविक है सबका साथ होता है। कोई किसी का अगेंस्ट में बोलता है, कोई किसी को छोड़ के चला जाता है। सब पर्सनली अनुभव किया ये सब चीज़, क्योंकि जीवन सफर में हम संसार में हैं। इस जीवन सफर में बहुत सारे लोग छोड़ के चला जाता है, बहुत सारे लोग साथ देता है, बहुत लोग अगेंस्ट में बोलता है। अभी भी कोई होगा सबका आपका जीवन में, पर्सनल लाइफ में कोई आपका अगेंस्ट में बोल रहा होगा, कोई आपको खिल्ली उड़ा रहा हो, मजाक उड़ा रहा होगा। तो कुछ वचनों से हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं। अगर हम हन्ना का लाइफ देखते हैं तो वहाँ पर हमको देखने मिलता है हन्ना का बच्चा ना होने का वजह से उसका जो पति का दो वाइफ का हस्बैंड इल्काना का दो वाइफ हन्ना और पनिन्ना दो होता है। तो हन्ना का बच्चा ना होने का वजह से उसका सौतन हन्ना को जो बहुत मजाक उड़ाता है। बाइबल में हम देखते हैं हन्ना का उसका सौतन, हन्ना का बच्चा नहीं होने का वजह से उसका सौतन उसको बहुत मजाक उड़ाता है, बहुत उसको खिल्ली उड़ाता है। तो आज भी हो सकता है ऐसा, शायद आप अपना जीवन में कुछ कर रहा है, अपना पढ़ाई में या फिर अपना कैरियर के लिए कुछ ऐसा चीज़ आप लोग कर रहा होगा जिसमें आपको शायद रिजल्ट नहीं देखने मिल रहा है, या फिर आगे आपको बढ़ने नहीं मिल पा रहा है। शायद अभी शुरू में आपको कुछ चीज़ों को शुरू किया, उसमें बहुत सारे लोग आपका अगेंस्ट में क्या क्या बोल रहा होगा, या फिर बहुत सारे लोग आपको मजाक उड़ा रहा होगा, बहुत आपको छोड़ के चला गया होगा, बहुत आपका अगेंस्ट में क्या क्या बोल रहा होगा, आपके खिलाफ में कुछ आपको पीठ पीछे क्या क्या बोल रहा होगा। लेकिन हम आज आपको ये इनकरेज करना चाहते हैं कि जब हम हन्ना का लाइफ देखते हैं, हन्ना वहाँ में वो सब होने का बाद जब उसका लोग उसको जब खिल्ली उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था, तो हन्ना ने वहाँ पर एक निर्णय लिया था। वो निर्णय था, वो प्रार्थना करने का निर्णय लिया था। बाइबल बताता है कि वो प्रभु का सामने जाके प्रार्थना करता था। तो जब उसने प्रार्थना करने का वजह से हम वहाँ में देखता है, आगे में जब हम पढ़ता है वहाँ पर, तो उसने जब प्रार्थना किया, हन्ना जब प्रभु का सामने जब प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना का वजह से हन्ना जब प्रार्थना किया तो वहाँ ने प्रभु का उसका प्रार्थना को सुना। तो ये क्लियरली एक बात हम बताना चाहते कि हमारा प्रभु जो प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। तो वहाँ पर जब हन्ना प्रार्थना किया, हन्ना का प्रार्थना प्रभु ने सुना और उसको उत्तर दिया, और एक बेटा सैमुएल उसके कोख में हन्ना के द्वारा उत्पन्न हुआ। हन्ना ने एक सैमुएल बेटा को जन्म दिया। जब हम देखते हैं आने वाला दिनों में सैमुएल एक प्रोफेट, प्रभु का आवाज सुनने वाला बेटा बना वहाँ पर। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि जब आज का दिन में शायद हम लोगों को कोई मजाक उड़ा रहा है, आज का दिन में शायद कोई आपका आगे में बहुत कुछ बोल रहा होगा, ये समय आपका है। आप जाके अपना रूम में प्रे करो, अपना पर्सनल रूम में प्रभु का साथ समय बिताओ, प्रभु से प्रार्थना करो, ज़्यादा समय प्रभु के साथ समय बिताओ। आपका प्रार्थना आने वाला दिनों में एक बड़ा चमत्कार को जन्म देगा। आप क्या बताएं, आपका प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन में आपका बदलाव को लेके आएगा। जब बाइबल ऐसा बोलता है कि जो हम गुप्त में जब हम प्रार्थना करेगा, प्रभु हमको ओपनली रिवॉर्ड देगा। जब हम हमारा समय में हन्ना जैसा जब हम प्रभु के साथ समय बिताना चूज करेगा,
हन्ना जैसा जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में समय बिताएगा, उस समय जो हमारा प्रार्थना आने वाला दिनों में कुछ चीज़ों को जन्म दे रहा होगा। और थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर पहला शमूएल में 2 में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ में ऐसा 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो एली का बेटा लोगों का बारे में बताया गया है। सो वहाँ पर ऐसे लगे कि वहाँ पर एली जो है, एली का जो बेटा लोग है, जो परमेश्वर का अगेंस्ट में काम कर रहा था, परमेश्वर का वचनों के खिलाफ काम कर रहा था। एली का घर का परिस्थिति बिखरा हुआ था। एली का बच्चे लोग परमेश्वर के खिलाफ में काम कर रहा था। तो लेकिन वहाँ पर एक ऐसा लड़का होता है जो प्रभु का आवाज सुनने वाला बनता है, वो जो शमूएल। तो आज शायद हो रहा होगा ऐसा कहीं ना कहीं आपका चर्च में, आपका फैमिली परिवार में, आपका गांव में, आपका बस्ती में, कि परिस्थिति बिखरा हुआ होगा, इधर से उधर लथालंगे होके बैठा होगा, परिस्थिति बिखरा पड़ा हुआ होगा परिस्थिति। लेकिन वहाँ पर आपको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है। जब आप प्रार्थना करेगा, आपका प्रार्थना के द्वारा वहाँ पर आप प्रभु का आवाज सुनने वाला बन रहेगा। वहाँ पर आप परमेश्वर का आवाज सुनने वाला। वहाँ पर एली का परिवार में परिस्थिति बिखरा हुआ था, वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, शमूएल प्रोफेट। उसी प्रकार से आज हो सकता है आपका गांव बस्ती में, आपका एरिया में, आपका फैमिली में परिस्थिति बिगड़ा हुआ है। वहाँ पर आपको परमेश्वर उठा रहे हैं। परमेश्वर का आवाज सुनने वाला, जो परमेश्वर को सच्चाई को प्रकट करेगा, जो परमेश्वर का भलाई को, सच्चाई को वहाँ पर प्रकट करेगा। इसलिए हार मत मानो। अभी लोग जितना भी क्या क्या शायद बोल रहा होगा, कितना देश में आपको बोल रहा होगा, कोई आपको शायद छोड़ के जा रहा है, उसको छोड़ के जो जा रहा है उसको जाने दो। आपका अगेंस्ट में शायद क्या क्या बोल रहा है उसको बोलने दो। बहुत सारा चीज़ शायद ऐसा हो रहा है। आज हम इस समय आपको यही इनकरेज करना चाहते हैं कि आप समय बिताओ प्रभु के प्रेजेंस में, आप टाइम स्पेंड करो प्रभु के संग, उससे प्रार्थना करो, बातें करो। आपका प्रार्थना आपका आने वाला दिनों में उस चीज़ों को जन्म देगा। आपका प्रार्थना यही के द्वारा आपका परिस्थिति बदलेगा। इसलिए यही हम इनकरेज करना चाहते हैं कि प्रेयर में और जाओ, हार मत मानो, लोगों का बात मत सुनो, खुद को डाउन मत करो, लेकिन प्रार्थना में आगे बढ़ो। God bless you.